हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कंडक्टेंस एंड व्हाट इज़ कंडक्टिविटी। अब इस वीडियो को देखने से पहले आपको पक्का से मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है। रीज़न ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, इसको हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से ही निकालने वाले हैं। तो बेटा देखो, रेजिस्टेंस होता है एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। और अगर हम बात करें कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होती है एबिलिटी टू कंडक्ट। तो ये दोनों कैसे हैं? ऑपोजिट हैं। तो कैसे हैं बच्चे? ये ऑपोजिट हैं। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। किससे? जी से। ठीक है, देखो पहले सी ही बन रहा है, ध्यान रखना कंडक्टेंस। ओके, हम क्या लिख सकते हैं कि जी रेसिप्रोकल ऑफ आर होता है, क्योंकि उल्टा ही तो होता है ना। तो बेटा हमें सिंपली क्या करना है, अब मुझे ये एक तो ये रिलेशन याद रखना है कि जी जो है वो इन्वर्स होता है किसके? रेजिस्टेंस के। उल्टा होता है, ये आपको याद रहने वाला है। अब इसके ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। ओम थी ना, तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया है ओम इनवर्स। क्या बन गया बेटा? ओम का इनवर्स। तो जो हमारा कंडक्टेंस है उसकी यूनिट क्या बन चुकी है? ओम इनवर्स। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट कंडक्टिविटी, तो पहले तो हम जानेंगे कि इसको हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये क्या है बेटा? और ये के नहीं है, देखना ये है कप्पा। क्या है बेटा? कप्पा। जिस तरीके से ये रेजिस्टेंस का उल्टा था, ये होता है हमारा रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो K इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट। इसके सा यूनिट किस तरीके से निकालेंगे हम? इसकी देखो, इसीलिए आपको बोला कि पहले आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को डेराइव करना और उसकी डेरिवेशन निकालना, ऐसा यूनिट निकालना आना चाहिए। अब बेटा इसको यहीं पे कप्पा ही लिखने वाले हैं। देन वी हैव रेजिस्टिविटी, और हमने देखा था कि जो हमारा रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। अगर आप SI लोगे, ठीक है, अगर आप CGS यूनिट में बात करोगे तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लोगे। तो बेटा कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी? कप्पा की SI यूनिट क्या हो जाएगी? इसको उल्टा कर रहे हैं ना हम, ओम इनवर्स एंड देन मीटर इनवर्स, राइट। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप डेराइव भी कर सकते हो लॉन्ग मेथड से। कैसे? हमने इसका R का फॉर्मूला देखा था, देखो अगर मुझे ये चीज़ डेराइव ही करनी है तो देखो बेटा R का फॉर्मूला क्या होता है? रो L अपॉन A। रो इसको यहीं पे रखते हैं, R A अपॉन L मेरा रो होता है, राइट। अब मुझे क्या करना है ये देखना है, 1 अपॉन रो कर दो, इसको चेंज कर देते हैं। 1 अपॉन रो करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा L R इंटू A। गॉट इट? हो गया। ये है 1 अपॉन रो, ये लॉन्ग मेथड है। L की यूनिट होती है मीटर, R की यूनिट होती है ओम, एंड देन वी हैव एरिया, और एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। तो ये बन जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, क्या बचा? देखो ये इनवर्स बचा ना, यहीं पे आ चुके हैं हम। तो ये हो जाएगा कप्पा की जो यूनिट है वो हो जाएगी हमारी ओम इनवर्स एंड देन मीटर इनवर्स। गॉट इट? अब बस आपको इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले आपको रिलेशन अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल के साथ डील कर पाएंगे। थैंक यू।